नमस्कार दोस्तों, आज है 27 जून और फ्रेंड्स स्पेशल करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूरोपियन यूनियन? यूरोपीय संघ क्या है? द यूरोपियन यूनियन इज एन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टनरशिप ऑफ 27 कंट्रीज इन टोटल। यूरोपीय संघ कुल 27 देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। ये 27 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए, जिससे कि व्यापार को आसान बनाया जा सके और विभिन्न देशों के मध्य विवाद उत्पन्न न हो। यूरोपीय संघ के कुल 19 देश यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि शेष देशों की अपनी अलग मुद्रा है। यूरोपीय संघ ने कानूनों की मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाजार विकसित किया है, जो कि सदस्य देशों के उन सभी मामलों पर लागू होती है जिन सदस्य देशों ने सहमति व्यक्त की है। यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ से अलग होने वाला अंतिम देश था, जिसके बाद सदस्यों की संख्या 27 रह गई है। When was the Federation of Indian Export Organization established? फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई है? तो 1965 के अंदर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन वैश्विक बाजार में भारतीय उद्यमियों की उद्यमशील भावना का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। यह भारत में निर्यात संवर्धन परिषद, विभिन्न सामुदायिक बोर्ड और विकास प्राधिकरणों का एक सर्वोच्च निकाय है। यह केंद्र और राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों, बंदरगाहों, रेलवे और सभी निर्यात व्यापार सुविधा में लगे हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के बीच महत्वपूर्ण इंटरफेस प्रदान करता है। What does dumping fee mean? डंपिंग शुल्क का क्या अर्थ होता है? The term dumping is most commonly used to refer to international trade law, where dumping refers to a product exported by a manufacturer of a country to another country either below its domestic price or below its cost of production doing it happens। डंपिंग शब्द का प्रयोग सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून के संदर्भ में ही किया जाता है, जहां डंपिंग का अभिप्राय किसी देश के एक निर्माता द्वारा किसी उत्पाद को या तो इसकी घरेलू कीमत से नीचे या इसकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर किसी दूसरे देश में निर्यात करने से होता है। डंपिंग आयात करने वाले देश में उस वस्तु की कीमत को प्रभावित करने के साथ साथ वहां के घरेलू उद्योग के लाभ को कम करती है। वैश्विक व्यापार मानदंडों के अनुसार एक देश को अपने घरेलू निर्माताओं की रक्षा करने और उन्हें एक समान अवसर प्रदान करने के लिए इस प्रकार की डंपिंग पर शुल्क लगाने की अनुमति है। हालांकि यह शुल्क किसी अर्ध न्यायिक निकाय जैसे कि भारत में व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा गहन जांच के बाद ही लगाया जा सकता है। What does price level index mean? मूल्य स्तर सूचकांक से क्या अभिप्राय है? The price level index expresses the price level of a given country relative to another country by dividing the purchasing power parity by the current nominal exchange rate. This indicator is measured as an index। मूल्य स्तर सूचकांक किसी अन्य देश के सापेक्ष दिए गए देश के मूल्य स्तर को वर्तमान नाम मात्र विनिमय दर से क्रय शक्ति समता पीपीपी को विभाजित करने व्यक्त करता है। यह संकेतक एक सूचकांक के रूप में मापा जा सकता है। 1970 में अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से भारत लगभग सभी आईसीपी चक्रों में शामिल हो चुका है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत के लिए राष्ट्रीय कार्यान्वयन एजेंसी एनआईए है, जिसे राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम गतिविधियों की योजना, समन्वय और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई। भारत को आईसीपी के वर्ष 2017 चक्र के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ आईसीपी गवर्निंग बोर्ड का सह अध्यक्ष बनने का गौरव भी हासिल होता रहा है। मोलिकुलर क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ विच? आणविक
बादल किसके बने होते हैं? These clouds are mostly made up of हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये बादल अधिकतर हाइड्रोजन अणुओं के बने होते हैं। खगोल शास्त्र में आणविक बादल अंतरतारकीय माध्यम इंटरस्टेलर स्पेस में स्थित ऐसे अंतरतारकीय बादल क्लाउड को कहा जाता है जिनका घनत्व एवं आकार अणुओं को बनाने के लिए पर्याप्त होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के लिए प्रिपेयर करना है तो आप हमारे यहाँ से कर सकते हैं। विच स्टेट इज रनिंग इंदिरा रसोई योजना? इंदिरा रसोई योजना किस राज्य द्वारा चलाई जा रही है? तो राजस्थान के द्वारा चलाई जा रही है इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान में गरीबों और जरूरतमंदों को रियायती दरों पर 2 वक्त का पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर एक नई रसोई योजना शुरू करेगी। आधिकारिक सूचना के अनुसार राज्य सरकार इंदिरा रसोई योजना पर प्रत्येक वर्ष तकरीबन 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। When is इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है मानवीय जीवन में खेल की महत्व को चिन्हित करना और दुनिया भर में खेल और खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में की गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के स्थापना दिवस को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। Where is माउंट मेरापी वोल्केनो? माउंट मेरापी ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है माउंट मेरापी ज्वालामुखी। माउंट मेरापी मध्य जावा एवं इंडोनेशिया के यागाकार्टा प्रांतों के एक विशेष क्षेत्र के मध्य की सीमा पर स्थित एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। Where is the headquarters of ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर स्थित है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का मुख्यालय। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया भारत दवा नियामक संस्था केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। देश भर में इसके 6 जोनल कार्यालय, 4 सब जोनल कार्यालय, 13 पोर्ट ऑफिस और 7 प्रयोगशालाएं हैं। मंजिल चाहे कितनी भी क्यों न ऊंचाई पर हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे होता है। फ्रेंड्स, आपकी मंजिल चाहे कितनी भी लंबी हो, कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जो रास्ता होता है वो आपके पास से ही गुजरता है। आज आप जिस स्थिति में हो, अगर उसको कोई पार करता है तो वह भी इसी स्थिति में से निकल करके उसको पार करता है। इसका कहने का मतलब यही होता है कि आप जहां भी खड़े हो, अगर उस मंजिल तक पहुंचना है किसी को, तो आपके रास्ते से ही उसको जाना होगा। आप जिस भी लक्ष्य को हासिल करना चाहें उसको कर सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 जून, ऑप्शन बी 15 जून, ऑप्शन सी 23 जून और ऑप्शन डी 27 जून। तो कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस? फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।